इस वीडियो में हम देखेंगे आप हमारे शिक्षक ऐप पर प्रशिक्षण के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई फॉर ट्रेनिंग की जानकारी हम देखेंगे। आप जिस दिन विद्यालय में नहीं होते, किसी प्रशिक्षण में या मीटिंग में उपस्थित होते हैं, तो अपनी उपस्थिति कैसे लगाएंगे, इस प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो आप ओपन करें हमारे शिक्षक ऐप और एम्प्लॉय आईडी या यूजर नेम पासवर्ड से आप लॉगिन करना है। आप जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं तो यह पेज शो होता है और यहाँ पर आपसे लोकेशन स्टार्ट करने को कहा जाता है, क्योंकि अब ऐप पर एक अपडेट किया गया है। जब तक आप हमारे शिक्षक ऐप पर लोकेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, जीपीएस चालू नहीं करेंगे, तब तक आप उपस्थिति नहीं लगा सकते। अब पहले हम देखते हैं कि आप प्रशिक्षण दर्ज कैसे करेंगे या अप्लाई फॉर ट्रेनिंग कैसे दर्ज करेंगे जब आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान आपको प्रशिक्षण स्थल से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है। जब आप हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर लोकेशन से संबंधित मैसेज प्रदर्शित होता है, नीचे लिखा होता है बंद करें। तो सबसे पहले आप उसे बंद कर दें, अर्थात बंद करें पर क्लिक कर दें। उसके पश्चात जो आप देख रहे हैं राइट साइड में 3 लाइन्स, ऊपर 3 लाइन्स दिख रहे हैं, इन पर क्लिक करें। जैसे ही 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो अब अगला पेज यह ओपन होगा। जैसे ही आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ देख रहे हैं ऑप्शंस, डैशबोर्ड, नोटिफिकेशन, अप्लाई लीव, लीव हिस्ट्री, अप्लाई ट्रेनिंग। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अप्लाई ट्रेनिंग। अप्लाई ट्रेनिंग पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर ट्रेनिंग, अब आप यहाँ पर एक सूचना दी गई है, उसे भी आप देख लें। प्रशिक्षण के दिनों में आपको अपने प्रशिक्षण स्थान से फेस रिकॉग्निशन और लोकेशन का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति दर्ज न करने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पर प्रशिक्षण दर्ज करना है। उसके पश्चात जो आपका प्रशिक्षण स्थल है, जहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग है, वहाँ से आपको अपनी उपस्थिति भी दर्ज करनी होगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आप अपने विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो अब प्रशिक्षण आपका स्टार्ट कब से है, उस दिनांक को लिखना है यहाँ पर, और कब तक प्रशिक्षण है उस डेट को भी एंड डेट में लिखना है। तो स्टार्ट डेट लिखने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर ही स्टार्ट डेट लिखें, क्योंकि यह कार्य आप बगैर लोकेशन के भी कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं एक दिन पूर्व प्रशिक्षण दर्ज करना, तो एक दिन पूर्व भी कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं या किसी भी स्थान से कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जिस महीने में आप यहाँ पर प्रशिक्षण दर्ज कर रहे हैं उस महीने का कैलेंडर यहाँ पर ओपन होगा। अब डेट आपको सिलेक्ट करनी है। तो डेट शो हो रही है यहाँ पर, जिस दिनांक से प्रशिक्षण आपका प्रारंभ है उस दिनांक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नीचे आप देख रहे हैं दिनांक 27, यदि 27 तारीख से आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ है तो 27 यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, या आगे किसी डेट से प्रारंभ है, क्योंकि प्रशिक्षण आप कभी भी दर्ज कर सकते हैं, तो आगे की डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट सिलेक्ट करके जो नीचे सेट लिखा हुआ है, सेट पर आप क्लिक कर देंगे, आपकी प्रशिक्षण की डेट, स्टार्ट डेट यहाँ पर दर्ज हो जाती है। अब आपको एंड डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किस दिनांक तक आपका प्रशिक्षण है। यदि एक ही दिन का प्रशिक्षण है तो आप इसी दिनांक पर पुनः क्लिक कर देंगे तो एंड डेट भी वही सिलेक्ट हो जाएगी। और यदि 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का प्रशिक्षण है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे एक ही दिन का प्रशिक्षण है तो यहाँ उसी डेट को पुनः क्लिक किया गया है, तो यहाँ पर वही डेट सिलेक्ट हो गई है। अब नीचे आप देखेंगे पर्पस, ट्रेनिंग का विषय भी यहाँ पर लिखना है, किस विषय से संबंधित ट्रेनिंग है। इस पर आप देख रहे हैं ट्रेनिंग का पर्पस या विषय लिखा गया है, 1 डे साइंस सब्जेक्ट ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो भी आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का जो विषय है, कहाँ पर ट्रेनिंग है, वह आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस तरह से आप ट्रेनिंग का विषय भी लिख दें। तो स्टार्ट डेट सिलेक्ट की, एंड डेट सिलेक्ट की और सब्जेक्ट आपने लिखा। अब नीचे आप देख रहे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, जो आपको ट्रेनिंग का आदेश प्राप्त हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आप मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में रखें, वहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं। अन्यथा जो ऊपर हमने जानकारी दी है, स्टार्ट डेट, एंड डेट और पर्पज, इतना लिखकर भी आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर आदेश भी सबमिट करना चाहते हैं तो जो नीचे चूज फाइल लिखा हुआ है, नो फाइल चूजन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपसे परमिशन मांगी जा सकती है, तो यहाँ पर आप परमिशन सेलेक्ट कर दें, ओनली दिस टाइम, डोंट अलाउ या विल यूजिंग द ऐप। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मोबाइल या टैबलेट की गैलरी ओपन करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब जो आप नीचे देख रहे हैं फोटोज एंड वीडियोज, या आपके मोबाइल या टैबलेट में किसी और प्रकार से भी गैलरी को ओपन करने का ऑप्शन उपलब्ध हो सकता है, तो उसे आप ओपन कर लें। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस प्रकार से गैलरी पर पहुंचेंगे। अब जहां पर आपका स्क्रीनशॉट है उसे यहां पर सिलेक्ट कर दें। जैसे यहां आदेश देखें आप कहां पर आदेश है, उसे यहां पर सिलेक्ट कर दें। अब यहां डॉक्यूमेंट्स या आदेश
सेलेक्ट करके आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज प्रदर्शित हो जाता है कि आपका प्रशिक्षण दर्ज कर लिया गया है। चूँकि यहाँ पर डबल क्लिक किया गया है, यदि आप पुनः इसे सबमिट करना चाहेंगे तो मैसेज इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा, यू ऑलरेडी हैव एन अप्रूव्ड और पेंडिंग ट्रेनिंग एप्लीकेशन दैट ओवरलैप्स विद दीज डेट्स, अर्थात इन दिनांक में आप प्रशिक्षण दर्ज कर चुके हैं। यदि इस प्रकार का भी मैसेज प्रदर्शित होता है तो आपका प्रशिक्षण दर्ज हो चुका है। अब आप देखना चाहते हैं कि आपका प्रशिक्षण दर्ज हुआ है या नहीं, तो जो ऊपर 3 लाइन्स है राइट साइड में, इन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इन पर क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा। अब इस पेज पर आप देख रहे हैं ऑप्शंस ओपन हुए हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग जो आपने दर्ज की है वह दर्ज हो गई है या नहीं, तो ट्रेनिंग हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे। ट्रेनिंग हिस्ट्री पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी जिसमें दी गई है वह ओपन होता है। इस प्रकार से जो दिनांक 27 में हमने ट्रेनिंग यहाँ पर दर्ज की थी वह शो हो रही है। 27/2025 से 27/2025 अर्थात 1 दिवसीय जो ट्रेनिंग है आपकी वह दर्ज हो गई है। पर्पज भी यहाँ पर शो हो रहा है, स्टेटस पेंडिंग है, किस दिनांक में आपने अप्लाई किया है वह दिनांक भी प्रदर्शित हो रही है। अब यदि इस प्रशिक्षण को आप डिलीट करना चाहते हैं या इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो जो एडिट का बटन बना हुआ है एडिट करने के लिए एडिट पर क्लिक कर देंगे। और यदि आप इस प्रशिक्षण को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं, आपका प्रशिक्षण कैंसिल हो जाता है, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। एक बार प्रशिक्षण दर्ज करने के पश्चात आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं डिलीट बटन के द्वारा। अब आपका प्रशिक्षण दर्ज हो चुका है। प्रशिक्षण दर्ज होने के उपरांत आपको प्रशिक्षण स्थल से अपनी उपस्थिति भी दर्ज करनी है। जिस प्रकार से आप विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं उसी तरह से आपको प्रशिक्षण स्थान से भी उपस्थिति दर्ज करनी है। अब आप देखते हैं वहाँ पर लोकेशन की प्रॉब्लम जाती है। अब जो आपने अपनी ट्रेनिंग दर्ज की है उसे यहाँ कैलेंडर पर भी देख सकते हैं। जो आपकी उपस्थिति से संबंधित जानकारी है यह ब्लू कलर में 27 तारीख में आप देख रहे हैं, ब्लू कलर में शो हो रहा है, अर्थात आपका प्रशिक्षण यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है। प्रशिक्षण दर्ज करके अब प्रशिक्षण स्थल पर आप पहुँचते हैं निर्धारित दिनांक में, वहाँ पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। उपस्थिति दर्ज करने के लिए यह पेज ओपन होता है। जैसे ही आप हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करते हैं, उपस्थिति अपनी लगाना चाहते हैं, तो यह पेज ओपन होगा। अब जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर लोकेशन से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी, तो आप उसे बंद कर दें। और यहाँ पर आपको जो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं अपडेट ऑफिस लोकेशन, इस लोकेशन को आपको अपडेट करना होगा। प्रशिक्षण स्थल पर पहुँचकर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो लोकेशन अपडेट करने हेतु ऑप्शन दिया गया है उसे आप ओपन करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं अपडेट ऑफिस लोकेशन, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं इस प्रकार से कैमरा ओपन होगा। कैमरा ओपन होगा और नीचे आप देख रहे हैं लोकेशन फाउंड, यहाँ पर सर्चिंग होगी, आपकी लोकेशन यहाँ पर देखी जाएगी। लोकेशन जैसे ही आपको प्राप्त हो जाती है कैप्चर ऑफिस फ़ोटो, यहाँ पर आपको प्रशिक्षण स्थान की फ़ोटो सबमिट करनी होगी। लोकेशन यहाँ पर फाउंड हो गई है, लोकेशन भी शो हो रही है, तो यहाँ पर फ़ोटो आप सबमिट करेंगे। तो कैप्चर ऑफिस फ़ोटो, कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपकी कैप्चर हो जाती है। अब आपको इसे सबमिट करना है। सेव ऑफिस लोकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, तो सेव ऑफिस लोकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वह प्रशिक्षण स्थल की सबमिट हो जाती है। अब आप अपनी उपस्थिति लगा सकते हैं। इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित होगा, कार्यालय स्थान सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है, आपका कार्यालय स्थान रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उपस्थिति लगाने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। प्रशिक्षण स्थल पर पहुँचकर आपने अपनी जो लोकेशन है उसे अपडेट कर दिया है, प्रशिक्षण स्थल की जो लोकेशन है उसे सबमिट कर दिया है, तो यह पेज ओपन होता है। अब आपको यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करना है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से आप उपस्थिति दर्ज करेंगे। हालांकि जैसे आप विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर उपस्थिति दर्ज होगी। सिर्फ आपको कार्य करना है, जो आपका प्रशिक्षण स्थल है वहाँ की आपको लोकेशन अपडेट कर देना है। आप प्रशिक्षण स्थल से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। और उपस्थिति लगाने के लिए आप इस प्रकार से देखेंगे। टाइम इन दर्ज करने का समय, प्रशिक्षण के दिनों में आप किसी भी समय टाइम इन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए टाइम इन की अनुमति है। और प्रशिक्षण के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिए गए बटन पर क्लिक करें। जो नीचे टाइम इन दर्ज करें बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कैमरा ओपन होगा, वहाँ पर आप अपने फेस के द्वारा उपस्थिति दर्ज करेंगे। इस प्रकार से कैमरा ओपन होगा। प्रोफाइल सत्यापन के लिए लोड हो रही है, अर्थात आपकी प्रोफाइल लोड होगी। आपकी जो आपका चेहरा है उसे यहाँ पर सत्यापित किया जाएगा। सुरक्षित कैमरा प्रारंभ हो रहा है, कैमरा प्रारंभ हो जाता है। आप यहाँ पर आपकी जीवनता का सत्यापन किया जाएगा। कैसे आगे मैसेज या सूचना यहाँ पर प्रदर्शित होती है उसे भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेकंड
आपको वेट करना होगा। कृपया अपना सिर बाईं ओर घुमाएं, सुरक्षा के लिए आवश्यक। बहुत अधिक असफल प्रयास, कृपया 30 सेकंड प्रतीक्षा करें। सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से अवरुद्ध। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सूचना प्रदर्शित हो सकती है। तो जीवंत सत्यापन चल रहा है। यहाँ पर जो जीवंत सत्यापन किया जाता है उसके लिए आपको अपना सिर बाईं ओर दाईं ओर घुमाना होता है। थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही आपकी फेस रीडिंग हो जाती है तो यहाँ पर आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है, यहाँ पर सूचना प्रदर्शित हो जाती है। जैसे ही आपका फेस मैच हो जाता है तो नीचे आप देखें सुरक्षा सत्यापित उपस्थिति दर्ज करें, इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे। सुरक्षा सत्यापित उपस्थिति दर्ज करें, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर सूचना प्रदर्शित होती है। यदि आपकी उपस्थिति सफलतापूर्वक दर्ज कर ली जाती है तो सूचना प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से सूचना प्रदर्शित हो जाती है, सुरक्षित उपस्थिति सफल, प्रशिक्षण के लिए टाइम इन सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है। तो प्रशिक्षण के लिए टाइम इन सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है। अब प्रशिक्षण स्थल पर आप अपनी उपस्थिति कभी भी लगा सकते हैं और टाइम आउट भी कभी भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से मैसेज शो होता है उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात। जैसे ही आप प्रशिक्षण स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर देते हैं तो इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित हो जाता है, प्रशिक्षण टाइम आउट की अनुमति है। अब आप प्रशिक्षण टाइम आउट भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप ऊपर देख रहे हैं प्रशिक्षण टाइम इन सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है। प्रशिक्षण दिनों में आप किसी भी समय टाइम आउट कर सकते हैं। प्रशिक्षण की अवधि निश्चित नहीं होती, कितने समय का प्रशिक्षण है, तो आपका जैसे ही प्रशिक्षण पूर्ण होता है आप प्रशिक्षण के लिए टाइम आउट कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं प्रशिक्षण टाइम आउट दर्ज करें, इस पर क्लिक करेंगे तो उसी प्रकार से प्रोसेस होगी जिस प्रकार से टाइम इन में प्रोसेस होती है और आप अपना प्रशिक्षण टाइम आउट दर्ज कर सकते हैं। चूंकि विद्यालय में यह कार्य आप करते ही आए हैं तो उसी प्रकार से आपको टाइम आउट की भी प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर हमने प्रक्रिया देखी। प्रशिक्षण के दिनों में आप टाइम इन दर्ज कैसे करेंगे, अपनी उपस्थिति कैसे लगाएंगे, तो यह जानकारी आप देखें, अपने साथियों में शेयर करें ताकि जिन साथियों को प्रॉब्लम है प्रशिक्षण स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने में, तो इस प्रकार से वह कर सकते हैं।